नमस्कार दोस्तों, समस्या ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं खिचड़ी से। आपको याद ही हो गया, सरस्वती पूजा में मुझे खिचड़ी खाने को नहीं मिला तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो मैं आज एक्चुअली मैं कल खिचड़ी बनाने वाली थी, तो कुछ हो गया फैमिली में। एक्चुअली में मेरे जो मामा जी है, आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, एक बुजुर्ग जिनसे मैं बात कर रही थी हमारे फर्स्ट वीडियो पे, उनका कल देहांत हो गया, वो गुजर गए कल। तो कल दोपहर को मैंने सब्जी काट के रखी थी, तो सडनली ये कुछ हो गया तो हम वहाँ चले गए, तो ये सारा बस ऐसे ही रह गया। तो अब आज तो सारा सब्जी वगैरह काट के रखा है, तो उसे बनाना ही पड़ेगा, तो आज मैं बना रही हूँ। तो हम सबको खिचड़ी बहुत पसंद है, सभी को। एक्चुअली मेरी सिस्टर की जो सास है वो भी आई हुई है, उनको भी खाना था। तो मैंने सोचा इतना सारा सब्जी वगैरह सब कुछ मैंने काट के रखा है, वेस्ट हो जाएगा ना। तो वैसे भी हाँ, ऊपर से वेजिटेरियन खाना है हम लोगों को, तो ये सारा वेजिटेरियन है। तो मैं सोचा आज मैं ही बना लेती हूँ, आज खाना ही है तो इसलिए हम बना रहे हैं वहीं। तो हमारे साथ रहिएगा, आप देखिए मैं किस तरह से खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी हम सबको घर में बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ ना खिचड़ी बहुत ऐसा खिचड़ी मैंने वहाँ बाहर नहीं खाया, दिल्ली साइड वगैरह में मैंने नहीं खाया। तो यहाँ जो खिचड़ी बनती है वो अलग है, बिल्कुल वेजिटेरियन। इसमें कुछ भी नॉट इवन प्याज लहसुन मसाले कुछ नहीं पड़ते। देखिए ये सारे हमारी चीज़ें जिससे मैं खिचड़ी बनाऊंगी। ये है हमारा चावल, देखिए ये चावल आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी महीन है। देखिए ये महीन चावल, इसे जोहा चावल बोलते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ जब भी खीर खिचड़ी पूजा का कोई भी चीज़ बनता है ना, खीर या खिचड़ी, वो इससे बनता है। इसे हम तो यहाँ जोहा चावल बोलते हैं, इसे गोविंद भोग चावल भी बोलते हैं। इससे पूजा जो भोग होता है ना, उसकी सब्जी उसकी खीर और खिचड़ी उससे इसी से बनती है। हम इससे बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमने यहाँ रख दिया। और यहाँ पे देखिए दाल है, ये मूंग दाल है। खिचड़ी जो हम बनाते हैं ना हम लोग, तो वो हम ज़्यादातर मूंग दाल से बनाते हैं। तो मूंग दाल जो होती है, पीली दाल जो बोलते हैं, उसे हमने हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है कढ़ाई में, बस हल्का सा रोस्ट। देखिए आप कैसे, वैसे इसका कलर पीला रंग का होता है ना, खूबसूरत, लेकिन अभी इसमें थोड़ा मतलब गोल्डन कलर आ गया है। तो ये क्योंकि मैंने इसे भूना है इसीलिए। और यहाँ पे मसाले देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हरी मिर्च 2-4, नमक, हल्दी, अदरक, तेज पत्ता, सूखी मिर्ची और ये पाँचफोरन, बस इतना ही। और यहाँ सब्जियाँ जो है ना, इसमें काफ़ी सारी सब्जियाँ मिक्स है। देखिए जैसे कि यह गोभी हो गई, ये बंदा गोभी हो गई, ये मूली, ये आलू, मटर, गाजर और पम्पकिन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ढेर सारा गोभी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह हो गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। तो बस इन्हीं चीज़ों से मैं बनाऊंगी खिचड़ी। इसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा घी जाएगा, और ये बनेगा सरसों के तेल पे, और कुछ भी मसाले इसमें नहीं जाएंगे। तो चलिए साथ रहिएगा मेरे। ये डाला है मैंने पहले, दोनों बर्तन में एक साथ बना रही हो ना? हाँ, क्योंकि लोग ज़्यादा है ना, और खिचड़ी तो पतला होता है, तो हाँ। एक कुकर से तो होगा नहीं, इसलिए दोनों कुकर में एक साथ बना दिया, बस खा दे। नोनो का भी खाना वहाँ बिठा दिया है मैंने, ननद के घर। हम लोगों ने उसने कहा है थोड़ा रेड चिली पाउडर थोड़ा डालने के लिए, मतलब इतने में अच्छा नहीं। इस मंदिर का तो थोड़ा झाझा होता है ना, मतलब इनको तीखा होता है, लेकिन फिर मायजू नहीं खा पाएगी ना, मेरी सास फिर नहीं खा पाएगी ना ज़्यादा तीखा, सिर्फ दिखा दे, इसे इससे तीखा हो ही जाएगा। हाँ मत डालो। ऐसे इसमें मसाले डाल, सूखा मिर्चा है, ये भी तीखा है, क्योंकि इसको तेल पे जब क्या कहते हैं, इसे तड़का लगाया जाता है तो इसका तीखापन तेल में आ जाता है। हाँ, तो आ जाता है, तो इससे ज़्यादा तीखा। इसीलिए तो मैं दाल में आजकल नहीं डालती, क्योंकि दाल कभी कभी नवो भी खाती है, यही दाल मिक्स करके खाना दे देती हूँ उसको। तुम तो किया ही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो, तो दाल पे अगर तड़का लगा दिया है सूखी मिर्ची का, तो फिर पूरा दाल तीखा हो जाता है थोड़ा, फिर वो खा नहीं पाएगी। एक दिन मैंने ट्राई किया था, ज़्यादा तीखा तो नहीं होगा, चलो डाल देते, फिर थोड़ा तीखा हो गया। मैंने जब चखा तो मुझे भी थोड़ा लगा, फिर मैंने हाँ मैंने पता है ना, ये जो क्या हुआ कड़कने की जो देखिए, हाँ ये सब्जी डाल दिया है। हाँ। ये जो चटकने की आवाज़ आ रही है ना, मटर की है, ग्रीन पीस, इसलिए काफ़ी सब्जियां डाली हैं मैंने। थोड़ा पतला बनाऊंगी ना, गाढ़ा नहीं। हाँ, एक्चुअली ना ऐसा ही बनता है खिचड़ी हमारे यहाँ। एक्चुअली ये बंगाली खाते हैं, बंगाली लोग खाते हैं ज़्यादा।
पूजा में बनता है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत बहुत बहुत। बंगालियों के मंदिर में ऐसा खिचड़ी दुर्गा पूजा में ना यहाँ अगर पूजा कोई भी पूजा हो ना, यहाँ पूजा में भोग लगता है खिचड़ी का, तो वो खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। जितने भी हमारे दोस्त जो भी है ना, जो यहाँ बंगाली है, उनको ये चीज़ पता होगा। वो मतलब वो पागल होते हैं ये चीज़ खाने के लिए कि हाय कब पूजा होगा और कब हमें ये खाने को मिलेगा। ये डाल दिया हल्दी, ये डाल दिया हल्दी मैंने। मिसा मसाले कुछ पड़ेंगे, बस हल्दी और नमक। और ये बोल रही है कि थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाला, तो वो मैं डाल दूंगी। वैसे मैंने निकाला नहीं है क्योंकि नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी नहीं डालना। हाँ नहीं, हरी मिर्च डाल चुके थे। मैं मुझे क्या लगा, मुझे तो लगा तुमने हरी मिर्च नहीं डालोगी। नहीं हरी मिर्च डाल दिया, मत डालो, ज़्यादा हो जाएगा फिर। हाँ कुछ ज़्यादा, क्योंकि पूरा खाना जब तीखा होगा तो खा ही नहीं पाएंगे ना। हाँ तो कहो। जैसे सब्जियों में थोड़ा तीखा डालते तो चावल के साथ मिक्स करके खाने में कुछ कम होता है। ये तो पूरा खाना ही तीखा। तो अदरक हटो, अदरक कूट के डालेगी ये, अदरक कूट के डाल दूंगी। हाँ ये गोभी भी है, ये गोभी भी डाल दूंगी। सारा धो के रखा है मैंने, क्योंकि हमें तो कढ़ी बनाने वाली थी ना, तो सारा तो हो गया चौपट, इसलिए प्लास्टिक में रख दिया क्योंकि इतना ज़्यादा गोभी रखने की जगह ही नहीं थी, तो मैंने धो धा के प्लास्टिक में रख दिया। थैंक गॉड जो कुछ हुआ नहीं। तो आजकल तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाती है ना, मुसीबत है। दोनों में एक बराबर डाल दूंगी। चावल डालने के बाद मुझे लगता है ये थोड़ा भून के, हाँ भून के। चावल और दाल नहीं धोए मैंने, वो धोऊंगी अब। अब इसको चलाओ, इससे मत करो, रुको, उससे आराम होगा। नहीं मुझे इसी का से है ना, मुझे इसी से अच्छा लगा। ये देखिए, अभी ये चला के इसको चला लिया है, इसको थोड़ा चला के ढक के रख देंगे जब तक ये गोभी भी गल जाए और थोड़ा गल जाएगा, कम हो जाएगा। चावल वगैरह धो लूँगी और इसमें अदरक डालना है मुझे, बस अदरक डाल के और थोड़ा चला के ढक के रख दूँगी। रखने के बाद में दाल चावल डाल के थोड़ा भून लूँगी और भून के बस थोड़ा सा गर्म पानी डाल के सीटी लगा दूँगी अच्छी तरीके से। 2 सीटी काफ़ी है, इतना ज़्यादा है ना तो ज़रूरत नहीं है। 2 सीटी लग जाएगा, बस हमारा खिचड़ी हो गया रेडी और हम खा लेंगे। और बनने के साथ साथ खाना पड़ेगा ना इसको तो। हाँ। चावल तो नहीं है कि बना लिया और खा लिया 2 बजे, अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो इसीलिए थोड़ा लेट से बनाते हैं कि ताकि पकने के साथ साथ गर्मा गर्मा गर्म खाया जाए, इसीलिए। आज मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, जो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके मुंह में पानी आएगी, क्योंकि हम जितने भी बंगाली और जो 2-4 नेपाली हैं जो जिनको खिचड़ी खाने का बहुत क्रेज़ है, तो उनको पता है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह में किस तरह से मंडप में, पूजा मंडप में खिचड़ी मिलता है और हम किस तरह से लाइन लगा लगा के खिचड़ी खाते हैं। पता नहीं वो ना आलू बहुत कम डाला ना फिर दीदी? नहीं, क्योंकि चुनिया में और माई जो नहीं खाएंगे ना, खाने वाले हम सब। डाल दूँ क्या थोड़ा सा? नहीं, अब हो गया। इसलिए मैंने कम ही डाला तो हो गया। हाँ, उन्हें बहुत खिचड़ी खाने का बहुत शौक है। ये देखिए दोस्तों, अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है, अभी अदरक को मैं डाल दूँगी इसमें। इसमें कोई मसाले तो पड़ते नहीं, बस इतना ही अदरक की जो खुशबू आती है ना, बस। हमारे यहाँ जो है ना, अगर निरामिष बोलते हैं इसको, निरामिष सब्जियों में है ना मसाले कुछ पड़ते नहीं, हम ज़्यादा मसाले डालते ही नहीं हैं, बस इतना ही। लेकिन खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए दोस्तों, अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है, अभी अदरक को मैं डाल दूँगी इसमें। इसमें कोई मसाले तो पड़ते नहीं, बस इतना ही अदरक की जो खुशबू आती है ना, बस। हमारे यहाँ जो है ना, अगर निरामिष बोलते हैं इसको, निरामिष सब्जियों में है ना मसाले कुछ पड़ते नहीं, हम ज़्यादा मसाले डालते ही नहीं हैं, बस इतना ही। लेकिन खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देखिए दोस्तों, ये चावल और दाल जो है ना, मैंने अच्छी से धो लिया इसे। अच्छा लग रहा है दिखने में। मैं अभी से डाल लूँगी। बराबर डालूँगी दोनों में। चलो, अभी मैं आपको एक्चुअली ना कैमरा पकड़ने वाला ना कोई है नहीं, तो मैं क्या है ना आपको अभी दिखाती हूँ। कहाँ चले गए सबके सब। देखिए दोस्तों, खिचड़ी मैंने बिठा दिया है। अब थोड़ी देर से भूनूंगी, 5 मिनट। दोनों में मैंने बराबर डाल के भिगो दिया है, मतलब डाल के अब मैं थोड़ा बहुत भूनूंगी इसको। भून के इसमें गर्म पानी डाल दूँगी।
देखिए दोस्तों, हमारा चावल और दाल और सारी सब्जियां अच्छी तरह से भून चुकी है, दोनों में मज्जे से अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब इसमें गरम गरम पानी डालूंगी, पानी डाल के फिर इसे मैं सीटी लगा दूंगी। 2 सीटी काफ़ी है क्योंकि ये चावल ऑलरेडी पक चुका है। गरम पानी डालना है? हाँ, गर्म पानी ही डालना है। हमेशा खाने में गर्म पानी ही डालना पड़ता है। हम क्या करते हैं ना, हम तो बस करते नहीं, भूल जाते हैं, एंड देन हम वो डाल देते हैं। अभी तो मुझे जल्दी चाहिए ना, इसलिए मैं गर्म पानी ही डालूंगी क्योंकि भूख लग चुकी है। मैं वहाँ से आई लेट, काफ़ी लेट आई, इसलिए गर्म पानी डाल दूंगी। इतने से होगा नहीं, और मैं डालूंगी ऊपर से गर्म पानी। देखिए दोस्तों, मैंने पानी डालते गर्म पानी डाल दिया, ठीक ठाक। इतना ज़्यादा भी नहीं डाला, उतना ही डाला जितना चाहिए। तो अगर पक जाने के बाद 1-2 सीटी लगने के बाद तो पता चल जाएगा ना, फिर थोड़ा सा गर्म पानी और ऊपर से डाल दूंगी, और घी भी डाल दूंगी। घी और थोड़ा घी डालूंगी मैं इसमें। पीछे बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है आपको, ये नोमू है, वो उसका खाना खाने का टाइम हो गया। अब उसकी झिकझिक शुरू, उसकी झिकझिक शुरू। देखो, चलो देखिए, हमारा खिचड़ी ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसको मैं सीटी लगा दूंगी, बस हो गया। खिचड़ी बिठा दिया है दोस्तों, अब 2-3 सीटी लग जाएंगे तो निकाल लूँगी। तब तक मैं थोड़ा सा काम समेट लूँ। कल बस घर ऐसे छोड़ के चली गई थी, रात को मैं थी नहीं यहाँ पे, सारा रात वहीं थी, तो घर का तो गुलिया है नहीं। ठीक है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है। कपड़े जो उतारे थे, मतलब बाहर टांगे हुए कपड़े जो निकाले थे ना, मैंने उसे क्या बोलते हैं, मिला के नहीं रखा, संजो के नहीं रखा। अब वो लगा लूँगी। कुकर में सीटी भी लगने वाली है। नमू ने खाना भी नहीं खाया, रो रही है सोने के लिए, तो अब उसे सुलाएगी मेरी सिस्टर। सुलाने के बाद हम सब खाना वाना खाएंगे। खिचड़ी हो गया है तो सबके लिए निकाल के रख दूंगी अलग से खिचड़ी, मेरी आंटी और मेरी कज़न के लिए, क्योंकि रात को तो खाना पड़ेगा ना। तो एक्चुअली मैं तो ये सारा निरामिष है, आई मीन वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन कुछ नहीं, तो हम लोग सब आराम से खा सकते हैं। तो भाभी, भैया और मेरा भतीजा है जो सोनू, वो नहीं खाएंगे, बाकी हम तो खा सकते हैं। घर पे भी नहीं घुसाएंगे, हम बाहर ही बैठ के खा लेंगे। तो उनके लिए मैं लेकर जाऊँगी टिफ़िन में डाल के, हॉटकेस में डाल के सारा कुछ, और हम यहीं पर खा लेंगे। और क्योंकि रात को सारा रात रुकना है ना वहाँ पे, 2-3 बजे तो बजती, सुबह ही हो जाता है ऑलमोस्ट, तो भूख भी लग जाती है। तो फिर इसलिए फिर रात को भी थोड़ा कुछ खाना पड़ेगा, तो थोड़ा अपने लिए भी लेकर जाऊंगी। चलिए मैं थोड़ा काम समेट लूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खिचड़ी हो गई है रेडी। मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया इसमें, डाल के थोड़ा सा और थोड़ा सा उबाल। मेरे ख्याल में नमक थोड़ा डालना पड़ेगा ना, जो थोड़ा चख लेती हूँ। अपने हिस्से में नहीं, बहुत ज़्यादा कम है, मुझे पता है, नमक बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा घी डालूंगी, घी डालूंगी इसमें मैं। घी यहाँ मैंने रखा हुआ है कटोरी में भर के। देखिए ये सारा घी, ये घी में डालूंगी अभी, इसमें दोनों में डालूंगी बराबर, इसमें और इसमें। घी शायद कम पड़ेगा, हाथ से और डाल लेंगे ना ऊपर से, कोई नहीं है। घी भी डाल दिया मैंने, पूरे 1 कटोरी, आधी कटोरी डाली है मैंने घी। तो ये इतना दिख रहा है ना आपको, इतना ज़्यादा, क्या हुआ, हाँ, इतना ज़्यादा दिख रहा है ना आपको, लेकिन अब सभी को खाना है खिचड़ी, तो भाई ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। और फिर मैं लेकर भी जाऊंगी। लेकर क्या मैं जाऊँ, लेकर भी जाना है मुझे आंटी के लिए, मासी आंटी सभी के लिए लेकर जाना है खिचड़ी। अब मैं सोचा कि क्या मैं लेकर जाऊँ, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास कुछ भी जो इसमें लेकर जाऊँ मैं। चलो दोस्तों, आज जो मैंने खिचड़ी बनाई है ना, मेरे दोस्त और मेरे जो कज़न्स वगैरह है, मेरे भतीजे वो है, राजा, नेहा, जो भी है, वो देखेंगे ना, वो बोलेंगे क्या छेमा अकेला खा लिया, क्योंकि उनको मेरे हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है। मैं वैसे तो खाना अच्छा बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैं खिचड़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ, परफेक्ट खिचड़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों की खिचड़ी। लेकिन जो भी हो, जो मंडप में, जो पूजा में, जो दुर्गा पूजा वगैरह में जो मिलता है ना, उसका तो मज़ा ही अलग है। लेकिन फिर भी मुझे अपने हाथों की खिचड़ी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से खुश होकर के बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है खिचड़ी, सारी सब्जियाँ मिक्स करके बनाना अच्छा लगता है। तो आज जो खिचड़ी बनाई उसमें मैंने आलू थोड़ा कम डाला है, क्योंकि माईजू मेरी बहन की जो सास है वो, और मेरी ठुलिया माँ, वो दोनों डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो आलू नहीं खाते, तो इसलिए मैंने 2-3 ही आलू डाला, ज़्यादा नहीं डाला। वैसे आलू हम सबको पसंद है, तो मैंने थोड़ा कम डाला सिर्फ हमारे लिए। बाकी नमक थोड़ा कम डाला है, वो नमक खिचड़ी में वैसे कम ही डाला जाता है, तो डाला और बना भी लिया। तो इस बार भगवान की कृपा से है, भगवान प्लीज़ सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। भगवान की कृपा से अगर दुर्गा पूजा हुआ
तो अगर दुर्गा पूजा होगा तो ऑब्वियसली खिचड़ी उचड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही, खिचड़ी तो बनेगा ही। वैसे भी लास्ट ईयर भी बना था, उससे पिछले साल भी बना था, लेकिन उन लोगों ने वहाँ बैठ के खिलाने का जो सिस्टम वो नहीं था। वो पैकिंग करके रखते थे और घर पे प्रसाद के तौर पे भिजवा देते, जैसे हमने लाया था ना सरस्वती पूजा में पैकिंग, हाँ वैसा। तो इस बार सरस्वती पूजा में वो क्या पुलाव और पनीर की सब्ज़ी मिली थी, लेकिन नॉर्मली खिचड़ी ही मिलती है। तो अगर दुर्गा पूजा हुआ और मंडप में सारे लोग घूमने गए तो खिचड़ी भी देंगे। तो ए भगवान, सब कुछ ठीक ठाक हो और मुझे खिचड़ी खाने का मौका मिले हम सबको मिले इनफैक्ट, और वीडियो बनाऊँ अच्छा लगे। तो चलो खिचड़ी की तरफ चलते हैं। उसने वो क्या बोल रहा है, चलो खिचड़ी की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी, एक्चुअली इतना ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी सी रनी सा है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसे मैंने लिया है आलू की सब्ज़ी, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, मिक्स हो गई ना। आलू की सब्ज़ी कल रात की थी, और घी डाला है मैंने ढेर सारा, और खिचड़ी है, और ये रहा नींबू, और ये रही मेरी बहन। नमक कैसा हो देखो तो। नमक बहुत कम हुआ है, मुझे पता है। ठीक है, नमक ठीक है। हाँ, मतलब ठुले में लोग कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा ना। मैंने ऊपर से डाला है हाँ नमक, बाई दो भाई। ठुले में लोग को कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, मतलब ठीक होगा ना। हाँ तो ठीक है। तो अब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर आंटी लोग के ठुले में लोगों के लिए डाल के लेकर जाना है उनके लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों, आप मुझे जैसे देख रहे हो ना, हाँ इसके ऊपर मैं और 2 स्वेटर लूँगी और एक शॉल लूँगी बड़ा सा, टोपी भी लूँगी। ओह नो, कल का टोपी तो मैं वही छोड़ कर आ गई। हाँ वो भी लूँगी। लो करके सॉक्स वगैरह मैंने पहन लिया है, वहाँ बहुत ठंड भी है और वैसे ही वेदर ठंड है, रात भर जागना भी है, वो सब लूँगी। ले करके अपनी थोड़ी सी सर दर्द की दवा लूँगी, क्योंकि मुझे माइग्रेन है, कभी भी अटैक हो सकता है, तो माइग्रेन की दवाई मैं खाती हूँ, वो ले लूँगी। और खाना सारा पैकिंग हो गया है मेरा, पैकिंग करके अब मैं निकलूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की खिचड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना, और कमेंट सेक्शन में लिखना किस किस को दुर्गा पूजा वाली खिचड़ी याद आ रही है क्योंकि दुर्गा पूजा में हम बहुत मिस करते हैं खिचड़ी। इस 2-3 सालों से, 2 साल से है 2 साल से खिचड़ी पूजा में खाने का मौका हमें मिला नहीं है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं बाहर रहते हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उन सबको खिचड़ी की बड़ी याद आएगी। तो देख कर याद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मैं थोड़ी देर में निकलूँगी। वहाँ जाने के बाद शूट करना पॉसिबल होगा नहीं, ऐसे सिचुएशन में अच्छा नहीं लगता ना, तो नहीं करूँगी मैं। तो आज के लिए बस छोटा सा वीडियो, बस खिचड़ी वाला ही वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि काट के रखा हुआ था ना, तो मेरा कब से मन कर रहा था खाने का, तो अब बना रही हूँ तो चलो वीडियो भी बना ही लेती हूँ, इसलिए मैंने बनाया, नहीं तो मैं नहीं बनाती। और हाँ, तो अब मैं निकलती हूँ। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो, आज की खिचड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।